नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि भाई 100 झूठे मरे तब एक झूठा जाकर पैदा हुआ, और वही एक झूठा है केजरीवाल। हमारे ये केजरीवाल ऐसे नेता हैं जो 100 झूठों के मरने पर एक झूठे पैदा हुए। दरअसल ये सोचते हैं कि राजनीति में कुछ भी सच नहीं होता, भैया जितना झूठ बोलेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। तो इसी सोच के चलते केजरीवाल दिन पर दिन अपने ही फैलाए हुए जाल में फंसते जा रहे हैं। जब से सिसोदिया पर सीबीआई ने शिकंजा कसा है, तब से केजरीवाल शायद बौखला गए हैं। उन्हें रातों को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं आता। वो बस यही सोचते रहते हैं कि अगला झूठ मुझे क्या बोलना है, मैं अगला ऐसा क्या झूठ बोलूं जिससे बीजेपी पर तंज कस सकूं। दरअसल बीजेपी पर लगातार वो तंज कस रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है, आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहती है। मेरे 40 विधायकों को बीजेपी ने ऑफर दिया है कि वह 20-20 करोड़ रुपए लें और बीजेपी में शामिल हो जाए, आम आदमी पार्टी को छोड़कर। तो बीजेपी चाहती है कि आम आदमी पार्टी टूट जाए। इस तरह की बात केजरीवाल ने कही और कहा कि मैं उन 800 करोड़ रुपए का पता लगा कर ही रहूँगा और बीजेपी का पर्दाफाश करके रहूँगा। तो जो झूठा है वही सच्चाई सामने लाने की बात करेगा तो अजीब तो लगेगा ही। वहीं बीजेपी पर तो ये लगातार निशाना करते ही रहते हैं, पता नहीं बीजेपी ने इनका क्या बिगाड़ दिया। दरअसल केजरीवाल का कहना है कि मनीष सिसोदिया जैसा नेता शिक्षा मंत्री कभी नहीं मिलेगा। हाँ, जाहिर सी बात है, ऐसा शिक्षा मंत्री जो शराब में घोटालेबाजी करता है, ऐसा शिक्षा मंत्री वाकई कहीं नहीं मिलेगा। दरअसल मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला किया, जिसमें 144 करोड़ रुपए 36 लाख रुपए के घोटाले की बात सामने आई है। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया का नाम सबसे ऊपर है। वहीं कोविड का बहाना लगाकर उन्होंने दिल्ली में एक नई आबकारी नीति लाई, नई आबकारी नीति में बदलाव किया, जिसके बाद उन्होंने करोड़ों का घोटाला किया, जिसके बाद अनुमति उपराज्यपाल की भी नहीं ली गई थी। दरअसल इसमें अनुमति ली जाती है, पर उन्होंने उपराज्यपाल को कुछ नहीं बताया और ना ही अनुमति ली। जिसके बाद नवंबर 2021 में यह न्यू एक्साइज पॉलिसी आई और इसको लाया गया, जिसके बाद सिसोदिया पर, जिसके लिए अब आरोप लगा है कि मनीष सिसोदिया ने इसमें घोटाला किया है। उन्होंने किया क्या, उन्होंने बियर पर लगने वाले जो प्रति बोतल 50 रुपये इम्पोर्ट फीस होती है उसको हटा दिया, जिससे जो व्यापारी थे यानी कि जो शराब माफिया थे उनको बड़ा फ़ायदा हुआ और वह बहुत फ़ायदा उठा गए। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी से अनुमति ना मिलने के बाद भी L1 लाइसेंस जो धारी थे उनको 30 करोड़ रुपए वापस देने की बात की जा रही है, जबकि ये जब्त किए जाने थे, फिर भी उन्होंने वापस किया गया और ऐसी बात की गई। जिसके बाद सीबीआई ने सिसोदिया के जो आवास था उस पर छापेमारी की, जिसके बाद कई ऐसे सबूत मिले जिससे सिसोदिया शिकंजे में आ गए। इसके अलावा और भी कुल 15 लोगों के और भी नाम हैं। इसमें जो चार्जशीट दायर की गई है इसमें 15 लोगों के और नाम हैं, जिसमें सिसोदिया के करीबी शराब माफिया, शराब व्यापारी समीर महेंद्रू भी हैं। समीर महेंद्रू सिसोदिया के बहुत ही करीबी हैं। वहीं शराब की दुकानें, जितनी भी दिल्ली में शराब की दुकानें थी, सारी प्राइवेट कर दी गई, जिसके बाद राजपूत जाति से सिसोदिया का केस जोड़ा गया, जिससे कि राजपूत जाति भड़क जाए और जातिवाद के नाम पर दंगे कराए जा सके, जिसके बाद सिसोदिया को इससे फायदा हो और सीबीआई की जांच रोक दी जाए। अब इसके बाद केजू नया ड्रामा लेकर आ गए हैं, जिसमें अब आप ही बताइए कि दिल्ली में विधायकों की संख्या 70 में से जो 59 विधायक हैं वो केजरीवाल के पास हैं और 8 विधायक बीजेपी के पास हैं। अब सत्ताधारी पार्टी से अगर विधायक लाए जाएं तो इस तरह का कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें कि इन पैसों की कि 800 करोड़ का जो आरोप केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया है, उसने पूछा है कि क्या ये पैसे पीएम केयर से आएंगे या फिर इन पैसों को कहीं से जुगाड़ा जाएगा। इस तरह की बात केजरीवाल ने की है। अब
800 करोड़ कहने के तो कोई पैसे नहीं लगते, इसलिए केजरीवाल ने अपने विधायकों के साथ मीटिंग बुलाई जिसमें 9 विधायक गायब थे। और वो गायब कहीं नहीं थे कि एक मनीष सिसोदिया अपने चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल गए हुए थे, बाकियों से फोन पर बात हो गई थी। इस तरह का खुलासा हुआ, पर ये खुलासा हुआ, इनकी मीटिंग हुई, इसमें जो तय किया गया, रकम तय की गई जिसमें से 800 करोड़ को चुना गया। और 800 करोड़ चुनते ही केजरीवाल ने तुरंत फटाफट से ये कह दिया कि मेरे विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर मिला है और 800 करोड़ पीएम के पास है। तो इतनी चीज़ें कही गई, वहीं पीएम के पास होने के साथ साथ बहुत सी चीज़ें कही गई। वहीं दूसरी तरफ जिस ऑपरेशन लोटस की ये बात करते हैं, शायद बीजेपी को ही नहीं पता कि वो क्या ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं। इसके अलावा केजरीवाल अपने आप को विपक्षियों का सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं। केजरीवाल राजनीति के चाणक्य बनने वाले हैं। उन्होंने सभी को पीछे छोड़ते हुए अपने आप को आगे करने का काम किया है। दरअसल वो पीएम पद के लिए अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मानते हैं और इस बंदे का केजू का ये कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है कि ये सोचते हैं कि वो मोदी को टक्कर देंगे और पीएम बन जाएंगे। 2024 में वो प्रधानमंत्री बनेंगे। इस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल हर व्यक्ति में होना चाहिए। हर किसी के पास इतना ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वह दूसरों को पीछे छोड़ने के सपने अपने मन में ही गढ़ ले, बाद में चाहे कुछ भी हो। तो ये है राजनीति का नया चाणक्य। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।